नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। वक्फ कानून संशोधन पर अभी देश भर में बवाल चल ही रहा है। इसी बीच तमिलनाडु के एक गांव वेल्लोर जिले में जो गांव है कटुकोलाई, इस गांव के 150 से ज्यादा निवासियों को झटका लगा है। उन्हें आधिकारिक एक नोटिस दिया गया है जिसमें उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया है कि वो वक्फ की संपत्ति है। नोटिस फरवरी में सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह के नाम पर जारी किया गया था। इसमें दावा किया गया है कि ये जमीन जो है वो दरगाह की है, यानी कि वक्फ बोर्ड का इस पर स्वामित्व है। ये नोटिस मिलने के बाद से ही 150 परिवार जो हैं वो नाराज हैं और काफी परेशान हैं, जिसमें उनकी जमीन को वक्फ की जमीन कहा जा रहा है, जिसके लिए वो कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि सैयद अली सुल्तान शाह ने नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि कटुकुलाई गांव की जमीन एक स्थानीय दरगाह की है। दरगाह मतलब मुस्लिम संत। और नोटिस में यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस जमीन को खाली कर दिया जाए या फिर इस जमीन पर टैक्स जो है वो दरगाह को देना शुरू किया जाए। गांव वालों के पास सरकार द्वारा जारी किए गए जमीन के कागजात भी हैं जो वो कलेक्टर के ऑफिस लेकर पहुंचे थे। साथ ही वो इस घटना से डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनकी ये जमीन जो कि 4 पीढ़ियों से उनके पास है वो चली जाएगी, जिस पर वो कृषि यानी कि फार्मिंग करते हैं। उनके पास आय का दूसरा कोई और साधन नहीं है। यानी ये लोग कह रहे हैं कि जमीन उनकी है, लेकिन 4 पीढ़ियों से इस्तेमाल की जा रही इस जमीन पर अचानक से वक्फ बोर्ड ने अपना झंडा लगा दिया है। यानी कि वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि जमीन उनकी है। उधर तमिलनाडु के कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने आश्वासन दिया है कि ऐसे किसी की भी जमीन से उसे नहीं हटाया जा सकता। हालांकि उन्होंने ग्रामीणों से ये भी कहा है कि अगर वक्फ जमीन बोर्ड पर साबित होती है तो उन्हें फिर दरगाह को किराया देना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जो जमीन वक्फ की हो जाती है वो सदा के लिए वक्फ की ही रहती है। इधर इस संशोधन बिल को दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु के अब इस गांव के 150 लोगों को ये नोटिस मिला है जिसमें उनको उनकी जमीन खाली करने को कहा गया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।